नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने पिछले एपिसोड में गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुन रहे थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की कथा की ओर आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज की कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आप सभी दर्शकों को राम कथा की अगली कड़ी बताऊंगी। और लंबी सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं कि अब ये मर जाएगा तो इसके बाद इसको कोई संतान नहीं है, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मुझे पिंडदान कौन देगा, मुझे तर्पण कौन करेगा। पितृ लोग स्वर्ग में रोते हैं, लेकिन जब बालक का जन्म होता है तो उन पितरों का आनंद होता है कि मेरे को श्राद्ध करने वाला जन्म ले लिया है। इसलिए आपके घर में बालक का जन्म हो तो आपको नांदी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मानते हो शास्त्र को तो, नहीं मानते हो तो आप जानो, मैं किसी को बात भी नहीं करता हूं, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी, भारत स्वतंत्र है। किसी की स्वतंत्रता को कैसे दबाया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर शास्त्र के अनुकूल समझो तो जरूर आपके घर में बालक का जन्म हो तो नांदी श्राद्ध जरूर करना है। ये नांदी श्राद्ध क्या है? हमारे जितने भी देवलोक हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको पंडितों के द्वारा पिंड बना करके आवाहन करते हैं कि बाबा, अभी तक आपके खानदान में बच्चा नहीं हो रहा था, हमें भी चिंता थी कि मेरा वंश कैसे चलेगा, और आपको भी चिंता थी कि मुझे तर्पण कौन करेगा। वो आ चुका है, तो इसकी खुशी में हम आप लोगों को बुलाते हैं, आप आइए। उसको कहते हैं नांदी श्राद्ध। क्या कहते हैं? नांदी श्राद्ध। पितरों को बुलाना और बुला करके उसमें प्रेमियों हाटक धेनु बसन मणि, हाटक मणि सोना, गाय, वस्त्र, मणि, धन, ये सब उनके नाम पर दान किया जाता है, जिससे कि उस बालक को आशीर्वाद मिले कि हमारे घर में यह सब हमेशा भरा रहे। प्रेमियों, नंदी मुख श्राद्ध करी। दशरथ जी ने नंदी मुख श्राद्ध किया। जात कर्म, जो बच्चे का कर्म होता है, वो जातक कर्म भी किया और सबको दान दिया। लेकिन मैया कौशल्या को दान से मन नहीं भर रहा है। इतना दान कर रही है, इतना कर रही है कि मन नहीं भर रहा है। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? अरे सर्वस दान दीन सबका, अयोध्या का व्यक्ति इतना उदार है कि जो पाया वो रखा नहीं, वो भी दे दिया। पाने वाला भी रखता नहीं है, वो दान कर देता है। तो प्रश्न उठा कि सर्वस्व दान दिया और जिसने पाया वो रखा नहीं, तो वो दान गया कहाँ? वो दान कहाँ गया? तो एक प्रमाण सुनिए। मणि पर्वत आज भी अयोध्या में है, अयोध्या के दक्षिण दिशा में। ऐसा सुनने में आया है क्या कि जब दान दिया गया और जो पाया वो रखा नहीं, उदार बन गया, तो उसको दशरथ जी ने एक जगह इकट्ठा करवा दिया, जो मणि पर्वत नाम से हो गया। लेकिन दूसरा भाव सुनो, सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस कौन है? सर्वस राम है। राम का दान हो रहा है। आपने कहा लिखा है, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, बाल के निरस तेहि सुख माना। ये शिव के सर्वस्व है। राम कौन है? शिव के सर्वस्व है, मुनि के सर्वस्व है, भक्तों के सर्वस्व है। तो सर्वस्व दान अर्थात भगवान को दान दिया जा रहा है।
कैसे? तो जब कौशल्या के अंगना में भीड़ लग गई स्त्रियों की, तो गोलाकार स्त्रियां बैठ गई। ध्यान दीजिएगा, गोलाकार। कौशल्या मैया अपने बच्चे को दूसरे को दान देती है। दूसरी माताएं ने उसको खिलाया, चूमा और आनंद लिया। तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया। ये क्रमशः एक दूसरे के गोद में जाते 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 वह गोलाकार जो माताएं बैठी थी वो राम फिर घूम करके कहाँ आ गया? कौशल्या जी की गोद में आ गया। जब गोलाकार माताएं बैठेंगी और कोई वस्तु एक दूसरे को दिया जाएगा तो वो दूसरे घूम घूम के कहाँ आएगा? जहां से निकला है। इसलिए सर्वस्व दान दीन सब काहू, अजहि पावा राखा नहीं काहू। तो वह भगवान का दान एक दूसरे के गोद में दिया, लौट के कौशल्या जी के गोद में आ गया। तीसरा भाव इसका सुना। तीसरा भाव है सर्वस्व नहीं है, रामचरितमानस पढ़ना। सर्वसु है, सर है, वह है, स्व में छोटी ऊ का मात्रा है, जिसको हर्षऊ बोलते हैं। हर्षऊ दीर्घऊ होता है ना, तो छोटी ऊ का मात्रा है। तो क्या बनता है? सर्वसु। रामायण पढ़िएगा, देखना ठीक से। हाँ, यही तो है, एक एक मात्रा का बड़ा महत्व है। सर्वसु दान दीन सबकाऊ। सर्व ने 5, वसु मने 8। उठाइए भैया कर, उठाइए मैथ देखिए, गणित को देखिए। सर्व में कितना होता है? 5। अब वसु में कितना होता है? 8। तो सर्वसु दान, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। सर्व में 5, वसु में 8। 5 और 8 कितना हुआ? प्रेमियों 5 और फिर 8 है, आपको ये 58 हुआ। कितना हुआ? 58। ये भी गलत है। आपने जोड़ दिया 5 8 13 कर दिया, ये भी गलत है। आपको कैसे? तो मैथ में लिखा है अंका नाम वामोगति। क्या लिखा है? अंका नाम वामोगति। अंकों की गति बाईं चलती है। आप किधर से गिनते हो? एक आई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दाहिने से बाएं जाते हो कि बाएं से दाहिने जाते हो? बोलो किधर जाते हो? देखो गोस्वामी जी का चमत्कार देखो। अंका नाम वामोगति, अंकों की गति बाईं होती है। तो सर्व में 5 और वसु में 8। 5 के बाएं तरफ 8 लिखो तो कितना बनेगा? बोले 85। और योनि कितना है? 84 लाख। सर्वस्व दान, सर्वस्व दान का अर्थ हुआ कि 84 लाख योनियों से ऊपर 85वां में मुक्ति है। मुक्ति का दान दिया जा रहा है। मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, लेकिन कोई भी मोक्ष लेने को तैयार नहीं है। सर्वस्व दान दीन सबकाऊ, मोक्ष का दान दिया जा रहा है। जहां राम आ गए वहां मुक्ति तो दासी बनकर के लौटती है। मोक्ष ले लो, लेकिन अयोध्या वासियों का मोक्ष नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मोक्ष में तो एक पहाड़ पत्थर जड़ बन करके धाम में रहना है, मुझे तो खेलना है, कूदना है राम के साथ। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष नहीं लेता है, मोक्ष ज्ञानी लेता है। मुझे ज्ञानी नहीं बनना है। बोले मुझे तो राम जी के साथ खेलना कूदना है। मोक्ष में मुझे वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वहां एक जगह पड़ा रहूंगा, लेकिन अयोध्या में रहूंगा। मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या होगा अयोध्या में? बोले राम जी के साथ खेलना है, राम जी के साथ स्नान करने जाना है, राम जी के साथ वन में घूमना है, राम जी के साथ भोजन करना है। तो सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिनकह राम भगति निज देहि। सुन लीजिए, सगुणोपासक मोक्ष नहीं लेता है। हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप इतनी सुंदर कथा सुनाते हो, लोग मंत्रमुग्ध होते हैं, आपका तो परलोक बन गया होगा। हमने कहा कि मुझे परलोक नहीं जाना है। हरि का जन्म तो मुक्ति ने मांगे जन्म जन्म अवतार, जन्म जन्म, वह बार बार जन्म मांगता है। बोले क्यों?
तो मैं भी भगवान से मांगता हूं कि परमात्मा मुझे मोक्ष मत देना, मुझे बार बार पृथ्वी पर जन्म देना और तुम्हारे चरित्र गाने की शक्ति देना, तो मैं घूम घूम करके आपकी कथा सुनाता रहूं और समाज सुनता रहे। हाँ? ये भगवान का चरित्र है, ये परमानंद है, ब्रह्मानंद नहीं है। ब्रह्मानंद एक देशीय होता है, परमानंद बहुदेशीय होता है। ब्रह्मानंद क्या है सुना दो आपको। मैंने आंख बंद कर लिया और अंदर भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, ये हुआ ब्रह्मानंद। लेकिन मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, कितने लोग बैठे रहेंगे? एक एक उठ के चले जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, चलो चलो चलो। तो ब्रह्मानंद एक देशीय होगा, एक को सुख दे रहा है। लेकिन परमानंद भगवान की कथा है कि हम बोल रहे हैं, मैं भी आनंद ले रहा हूं, और जितने लोगों के कान में आवाज जा रही है सब झूम रहे हैं। ये बहुदेशीय हुआ कि नहीं? तो जहां सबको आनंद मिले उस आनंद को छोड़ के ब्रह्मानंद के पीछे कौन घूरे? मुझे ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, मुझे तो परमानंद चाहिए। और दशरथ जी ने इसी को लिया। बोले कैसे? तो परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद कथा का आनंद बहुत ऐसी है, जितने लोग सुनते हैं और जो कहते हैं सब आनंद में विभोर होते हैं। तो इसलिए 85वां मुक्ति है, 84 लाख के ऊपर वो मोक्ष दिया जा रहा है। कोई लेता नहीं है। बोले क्यों? बोले हम मोक्ष नहीं चाहिए। बोले तो? बोले हमको तो यह चाहिए। क्या? दे दे जोगिया यही गुण गाऊं मैं, राम रंग राजू राम गुण गाऊं मैं। दे दे जोगिया यही वर पाऊं मैं, राम रंग राजू राम रंग गाऊं मैं। दे दे जोगिया यही वर पाऊं मैं, राम रंग राजू राम गुण गाऊं।
राम चरणों में बारे बारे जाऊं मैं, राम चरणों में बारे बारे जाऊं मैं, राम रघुराम राम राम मैं। सगुन उपासक मोक्ष मिला कभी? ये आनंद स्वर्ग में नहीं है, ये आनंद वैकुंठ में नहीं है प्यारे। जो आनंद इस पृथ्वी पर सत्संग में है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। सुनिए कबीर साहब की बानी है क्या? राम बुलावा भेजिया, राम ने बुलावा भेज दिया कबीर को मेरे धाम में आ जाए। जैसे ही बुलावा आया कबीर साहब फूट करके रोने लगे। दिया कबीर आ गया, कबीर साहब रोने लगे। भगवान के जो भक्त आए थे उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद, उन्होंने पूछा कबीर साहब आप रोने क्यों लग रहे? कबीर साहब ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, जो आनंद यहां है वो आनंद उस वैकुंठ धाम में नहीं है। उन्होंने कहा वहां तो भगवान के पास रहोगे। बोले वो तो ठीक है, परंतु जो आनंद यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ में है। यहाँ जो मैं भगवान का चरित्र गाता हूँ और हजारों लोग सुनते और आनंद लेते हैं, इसमें जो आनंद है वो आनंद वैकुंठ में नहीं है। इसलिए मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो इस पृथ्वी पर रह करके राम का गुण गाना चाहता हूँ। यह मोक्ष की मारो गोली, कौन मोक्ष ले? जिसको मोक्ष चाहिए वो मोक्ष के पीछे पड़े। राम भक्त कहता मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये आनंद है। आपको भाई कितना कहा? सनत सनातन सनत कुमार, ये चार महान पुरुष भगवान का अवतार माने जाते हैं। आप लोग सब जानते हैं ब्रह्मा के सबसे प्रथम पुत्र है वह सनकादिक कथा रच रहे थे। भगवान ने दर्शन दे दिया, कथा हो गई बंद। सब ठाकुर जी आए तो उनके सेवा में लगे। भगवान ने कहा संतान को आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, मंत्र मुग्ध श्रोता है और आपके इस कथा से मैं भी प्रसन्न हो। आप भगवान मानो क्या चाहते हो? तो सनकादिक ने भगवान से क्या मांगा सुन लीजिए, आप आश्चर्य होगा। बोली जब मैं तुम्हारी कथा लोगों को सुनाऊं उसमें तुम दर्शन देने में पाओ। आपको आश्चर्य होगा, भगवान के दर्शन के लोग तरफते हैं, तरसते हैं, लेकिन सनकादिक ने भगवान को मना कर दिया। बोले उसमें मत आना। बोले क्यों? बोले कि मैं उस दर्शन को भी नहीं चाहता हूं कि जिस दर्शन से कथा बंद हो जाए। आपकी कथा बंद होना ये बहुत मुसीबत मेरे लिए है। इसलिए प्रभु जब तक मैं कथा बाचू आप मत आना, जब कथा पूरी हो जाए तब आना। देखिए तो कथा का क्या आनंद है। इसलिए प्रेमियों सर्वस काम दीन सब पाहु, लेकिन जेहि पावा राखा नहीं, जो पाया उसने नहीं रखा। प्रेमियों आगे बहुत सुंदर एक अब कथा सुनाने जा रहा हूं। बाल कौन सी कथा? शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं क्या? बोले और एक कहानी निज
पार्वती ने कहा आपने चोरी किया? बोले हाँ। बोले महाराज छी छी छी, क्या संसार को उपदेश दोगे? नहीं, जब शंकर जी चोरी करते हैं तो दूसरा आदमी चोरी करे तो कौन सी बड़ी बात है? हमको यहाँ के लोगों ने कहा महाराज अब तो कम हो गया, नहीं तो पहले ही ऐसा होता था कि यहाँ के लोगों के गाय बैल भैंस खोल करके लेके चला जाता था। जब पता लगता था कि फलाने जगह गाय बैल भैंस बंधी है, और जब जाते थे तो कहते थे कि 20,000 का बैल 10,000 लाख कर देंगे। देखो गलत हो या झूठ हो, मैं जो आपके यहाँ सुना हूं सो आपके सामने दिख रहा है। क्या नीति है संसार? लोग इस प्रकार से चोरी करके अब बरजोरी पैसा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुख तो मिल जाएगा कुछ देर के लिए कि उस पैसे से मोटरसाइकिल खरीद ले, मकान बना ले, लेकिन इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। शांति नहीं मिल सकती है। शंकर जी ने कहा मैंने चोरी की, पार्वती ने कहा आपने चोरी की। भगवान शंकर ने कहा देवी चोरी चोरी में अंतर है। बोले क्या? बोले कुछ चोरी व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी लगा देती है, लेकिन कुछ चोरी व्यक्ति की हथकड़ी को काट भी देती है। बोले अच्छा तो वो कौन सी चोरी है? बोले सुनो, दुनिया में सब चोर चोर, सभी चोर है, हम भी चोर है, आप भी चोर है। आप लोग कौन सा चोर? तो ब्रह्मा चोर हरि बछड़ा चुराए। ब्रह्मा भी चोर है, भगवान का बछड़ा चुरा लिया, भगवान को चुरा लिया। भागवत में लिखा है ब्रह्मा चोर हरि बछड़ा चुराए। और सुनो, बोले इंद्र चोर गौतम नारी पर धाय, इंद्र भी चोर है। सूरदास ने इसको गाया है और अंतिम पद सुन लो, सूरदास में कहां लगी वर्णन माखन चोर कढ़ाई। सूरदास ने कहा कि अरे हमारा कृष्ण भी चोर है, वो माखन चोर मन का चोर है। और प्रेमियों याद रखिए, चोरी करना है तो मन की चोरी करो जो कृष्ण ने किया है, धन की चोरी मत करो। एक जगह कथा हो रही थी, एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज यही की बात सुन लो, यही की बात बता रहा हूं। कल चाहे परसों एक माँ से जी ने कहा मेरे पैर की शनि चली गई। मैंने कहा शनिचर चला गया कैसे? बोले कोई हमारा जूता ही नहीं ले गया। मैंने कहा चल आपके अंदर खुशी तो है, आइए मुझे ऐसे लोगों के लिए एक कविता सुन लो। क्या? आइए प्रिय भक्तगण कथा सुन लीजिए, आइए प्रिय भक्तगण कथा सुन लीजिए, पढ़ चुके पोथी बहुत, आज कुछ गुण लीजिए। क्या? शौक से फटी हुई चप्पल पहनकर झूमते हुए कथा में आइए, अंतिम में छांट कर अच्छा चप्पल ले जाइए। गलत नहीं करना। आइए प्रिय भक्तगण कथा सुन लीजिए, पढ़ चुके पोथी बहुत, आज कुछ गुण लीजिए। फटी हुई चप्पल पहनकर झूमते हुए आइए, अंतिम में छाट कर अच्छी चप्पल ले जाइए। अरे बात कोरी कल्पना नहीं, बात कोरी नहीं, कोई कोरी कल्पना नहीं। बोले सब प्रभु की वस्तु इसलिए कोई चोरी नहीं है, सब भगवान की वस्तु है, क्या चोरी? अरे प्रेमियों चोरी ही करना है तो शंकर जी ने जो चोरी की है वो चोरी करो, जिस चोरी में प्रेमियों आनंद है, परमानंद परमात्मा मिल जाता है। शंकर जी ने कहा मैं जा रहा हूं। पार्वती ने कहा कहां जा रहे हैं? पार्वती से भगवान ने कहा कि राम जी का अवतार हो गया अयोध्या में, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती ने कहा तो क्या आप ही दर्शन करोगे, मैं नहीं करूंगी क्या? शिव जी ने कहा देवी मैं तुमको ले जाना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि एक बार तुमको साथ में ले गया तो तुम कथा नहीं सुनी, और जब वहां से चले तो राम जी की लीला देख करके तो इतनी असमंजस में पड़ गई कि मेरे समझाने से नहीं समझी और तुमको मरना पड़ा था, ये दूसरा शब्द मिला है।
तो भगवान तो उस समय सीता जी के वियोग में रो रहे थे, और इस समय भगवान जन्म लिए तो बाल रूप में रो रहे हैं। तुम भी वहां जाओगे तो वही रोना देखोगे, तो तुमको फिर शंका हो जाए और कहीं समाधान ना हो तो मेरी पत्नी मर जाए तो मुझे कितना दिन तक तुम्हारे वियोग में तड़पना पड़ा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहो, तुमको शंका ना हो। तब इस बात को सुन के का प्रभु अब ऐसा नहीं होगा। उस समय मैं सती थी, अब मैं पार्वती हूं, अब मैं श्रद्धा हूं। मैं उसमें बुद्धि थी, अब श्रद्धा हूं। शंकर जी ने कहा कि एक शर्त है। बोले क्या? बोले तू चलना चाहती है मैं ले जाऊंगा, लेकिन अयोध्या वासी सरल है, और सरल व्यक्ति की वाणी में अंकुश नहीं होता है, क्योंकि सरल है, जो मन में आएगा वही बोलेगा। ये तो चतुराई लोग होते हैं कि मन में जहर रखते हैं, अंदर से मीठा बोलते हैं, लेकिन केवल बोली मीठी निकलती है, बाद में देखो तो उनका आचरण जहर जैसा होता है। अयोध्या वासी ऐसे नहीं है, वो बड़े सरल है, जो मन में वही बाहर निकलता है। कहीं उनकी बात सुनकर के तुमको क्रोध आ जाए, किसी को श्राप दोगे तो पाप लग जाएगा, इसलिए मैं तुमको ले जाना नहीं चाहता। पार्वती ने कहा भगवान मैं आपको वचन देती हूँ, क्या कि कितना भी कोई उठपटांग बोले मैं क्रोध नहीं करूंगी, श्राप नहीं दूंगी। बोले तब चल दिया। जैसे चले तो बैल ने कहा प्रभु मैं किस लिए, अगर आप मेरे रहते पैदल जाओ तो मेरा जीना बेकार है। नंदी ने कहा, भगवान ने कहा तो चल तू भी चल। प्रेमियों जैसे ही आए अयोध्या में तो सरजू पा करके भगवान शिव ने कहा देवी एक काम करो, क्या कैलाश से बैल पर आओ, बैल थक गया है, इसलिए एक काम करो तू बैठेगा मैं इसको लेके चलूंगा। पार्वती ने कहा ठीक है महाराज को ऐसा ही करना। पार्वती बैठ गई, शंकर जी रस्सी पकड़ के जा रहे हैं, उधर से कुछ लोग आ रहे थे। उन्होंने लोगों को बोला, बोले सुनो 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 सुनो। बोले क्या? बोले मैंने शास्त्र में सुना है कि कलयुग में लोग औरत को सर पर बैठाएंगे, लेकिन ये तो त्रेता में हो रहा है। बोले कैसे? बोले देखो तो पुरुष को ये बेचारा बुढ़ा पैदल जा रहा है, और जवान औरत बैल पर बैठ करके जा रही है, कलयुग नहीं तो क्या है? पार्वती ने कहा महाराज गुस्सा तो बहुत आ रहा। बोले नहीं अयोध्या वासी गुस्सा मत करना, शांति से रहो। तो पार्वती ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले कि आप बैठ जाओ मैं रस्सी पकड़ के चलती हूँ। शंकर जी बैठ गए, पार्वती रस्सी पकड़ के चली। इतने में उधर से कुछ और भी लोग आ रहे थे, कुछ माता ने उन्होंने कहा देखो तुम मर्दवा को, अपने तो बैल पर बैठा है, बेचारी सुकुमार स्त्री इस लपलपाती धूप में बिना चप्पल के पैदल पैर की रस्सी पकड़ के जा रही है, इसको निर्दयी को देखो दया भी नहीं आती है। पार्वती को तो क्रोध आया कि इसको इतना श्राप दो जो अभी इसको मकड़ी बना दो, लेकिन शंकर जी ने कहा श्राप मत देना। भगवान शंकर ने कहा देवी देखा मैं पहले कहा था अयोध्यावासी सरल होते हैं, जो मन में से बोल देते हैं। पार्वती ने कहा तो एक काम करें। बोले क्या? बोले प्रभु मैं भी बैठ जाती हूँ। बोला हाँ ये ठीक है। पार्वती भी बैठ गई, शंकर जी बैठ गए। इतने में कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने कहा सुनो जी। बोले क्या? बोले निर्दयी को देखे हो? बोले कैसा? बोले सामने देखो, बैल बेचारा बुढ़ा बिना शरीर जर्जर हो चुका है, चलने में थक रहा है, फिर भी दो व्यक्ति स्त्री पुरुष बैठ करके उस पर जा रहा है, उसको जरा सा बैल पर दया नहीं आती है। ये निर्दयी को देखो। पार्वती ने कहा महाराज आप बैठे तो कल्याण नहीं, हम बैठे तो कल्याण नहीं, दोनों बैठे तो कल्याण नहीं, अब क्या करें? भगवान शंकर ने कहा ये काम करो दोनों उतर के चलो, बैल को खाली ले चलो। जब दोनों उतर के चलने लगे, बैल को खाली ले जा रहे हैं, तो इतने में कुछ लोगों ने देखा। उन्होंने कहा सुनो जी। बोले क्या? मूर्खों का दर्शन कराऊं? बोले क्या?
बोले जिसके पास वाहन साधन न हो वो मजबूरी में पैदल जाए तो कोई बात नहीं, साधन रहते हुए और उसको खाली ले जा रहा है और अपने पैदल जा रहा है, ये मूर्ख नहीं तो क्या होगा। पार्वती ने कहा महाराज गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इन लोगों को तुरंत खत्म कर दो। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये अयोध्यावासी है और याद रखो हमारा शास्त्र कहता है अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुनः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदामि हम। ये शंकर जी के शब्द हैं। शंकर जी ने वहां पर कहा है, ये आपको पद्म पुराण का श्लोक है, वहां पर भगवान शंकर जी कहते हैं ऐ पार्वती सुनो अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या निर्गुण ब्रह्म है, परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। सरयू सगुनः पुमान्, और ये जो सरयू महारानी है ये साकार परमात्मा जल के रूप में निराकार के रूप में बह रहा है, तन्निवासी जगन्नाथ है। और इस अयोध्या में रहने वाले स्त्री पुरुष जितने हैं वो कौन है, बोले साक्षात जगन्नाथ भगवान के स्वरूप है। सत्यम सत्यम बदामि हम, माता पार्वती से शिव जी ने कहा मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, त्रिवाचा हुआ सत्य कहता हूं। ये अयोध्या की महिमा। प्रेमियों अयोध्या की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान राम ने भी एक ही चौपाई में कह दिया कि जद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने तो हो। ये स्वयं राम जी कहते हैं। ऐ बंदर भालुओं हनुमान और सुग्रीव अंगद नलनील सुनो, बोले क्या, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि वैकुंठ को सबसे श्रेष्ठ कहा है और वेद पुराण में ये बात विदित है, सब जानते हैं, लेकिन अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, वो वैकुंठ भी अयोध्या के समान नहीं है, इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। बोले क्यों, तो इसका एक कारण है, बोले अयोध्या कहीं नहीं जाती, लेकिन उस परमात्मा को अयोध्या में बार बार आकर जन्म लेना पड़ता है, बार बार परमात्मा को जन्म लेना पड़ता, इसलिए अयोध्या श्रेष्ठ है। भगवान राम अपने मुख से कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा तो एक काम करो, बोले क्या, बोले करना यह है कि बैल तुम पशुओं में मिलकर के रहना, भगवान कभी जब बड़े होंगे गौशाला में आएंगे तो दर्शन कर लेना। पार्वती तुम स्त्री बन जाओ, स्त्री तो है ही हो, लेकिन अयोध्या की नारी के रूप में आ जाओ और जाओ तुम भगवान का दर्शन कर लेना। शंकर जी ने कहा कि मैं अब अकेले दर्शन का योजना बनाऊंगा कि मुझे कैसे दर्शन करना है। बस उसी समय प्रेमियों भगवान शंकर सरयू में स्नान करके खड़े थे कि कागभुसुंडी जी आ गए। लिखा है कागभुसुंडी संग हम दोऊ मनुज रूप जाने नहीं को। कागभुसुंडी जी के साथ भगवान हो लिए। कागभुसुंडी जी ने पूछा शंकर जी किस लिए आए हो, बोले राम जी का जन्म हुआ है, दर्शन करने आया है। कागभुसुंडी ने कहा हम भी दर्शन करने आए, लेकिन दर्शन कैसे, बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर महल है, उसके अंदर एक महल है और उसमें एक कमरा जिसमें की माता कौशल्या राम जी को गोद में लेके बैठी है, जहां की हवा भी डायरेक्ट नहीं जा सकती है, हम लोग कैसे जाएंगे। शंकर जी ने कहा एक काम हो सकता है, बोले क्या, बोले तू बंदर बन जा, मैं मदारी बन जाता हूं और देख वो खिड़की है, खिड़की के अंदर जो महल है उसमें भी सामने ही खिड़की है, उसके अंदर जो मकान है उसमें भी सामने खिड़की है जिसमें कि राम लला है। तो क्या, बोले कि इस झरोखा के सामने तुम नाचना, मैं डमरू बजा करके और तुमको नचाऊंगा,
जब डमरू की आवाज सुनेंगे तो रामलाल को देखने की ललक होगी और उस खिड़की से राम जी को ऊपर मैया करेगी दिखाने के लिए, हम दोनों को दर्शन मिल जाएगा, बस काम बन जाएगा। यही काम करो बेटियों। वही हुआ कि एक बने बंदर, एक बने कौन? मदारी। कहते हैं जाक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। शिव जी डमरू बजाने लगे। बनकर के कागभूषणी जी नाचने लगे। लेकिन क्या हुआ? अरे चौक पड़े बलराम प्रभु, भगवान पलने में है, चौक गए। डमरू की आवाज सुनते ही जब भगवान चौक गए और रोने लगे, कौशल्या तुरंत आंख लाल कर दी। चौथे पल में बच्चा हुआ। कौन ऐसा मदारी आया मेरे बच्चे को डमरू बजा करके चौंका दिया है? जाकर उसको भगा। प्रहरी प्रतिशोध भगावन लागे। देखिए प्रहरी जो थे चौकीदार, वो तुरंत आए और शंकर भगवान का डमरू छीन लिए, कान पकड़ लिया। क्यों रे? तुझे पता है दशरथ जी महाराज को चौथे पल में बच्चा हुआ है, तुमने इतनी बड़ी साहस कर दी, डमरू बजा दिया, भगवान चौंक गए, भाग यहां से। शंकर जी के कान पकड़ के प्रहरी खींच रहे हैं, सरजू के किनारे ले जा रहे हैं। शंकर जी देखिए त्रिलोक के मालिक, लेकिन आज भगवान के दर्शन करना है तो बेचारे कमजोर बन करके पीछे पीछे बंधन जा रहा है। शरीर किनारे खड़ा कर दिए, बोले खबरदार अब मत आना। कागभूषणी ने कहा महाराज मेरे कारण आपके कान पकड़ के बेइज्जती हुई। शंकर जी ने कहा बेइज्जती काहे को है? भगवान का दर्शन करने में करोड़ों जन्म तपस्या किया जाता है, तब भगवान का दर्शन होता है। अगर दर्शन करने में कहीं कान पकड़ाया तो कौन सी बड़ी बात है? गुस्सा मत होना, ये अयोध्या वासी है, साक्षात जगन्नाथ स्वरूप है। देखो भगवान के दर्शन करने में कितना भी विघ्न आने, नाराज मत होना। तब आप आज भगवान दर्शन करने का एक आयोजन है। एक जो मैंने चक्रव्यूह रचा तो फेल हो गया, तो दूसरा रचना है। बोले दूसरा क्या रचेंगे? बोले एक काम करो, मैं बनता हूं ज्योतिषाचार्य पंडित और तुम बन जाओ मेरा शिष्य और अयोध्या में चलते हैं। तुम मेरा प्रचार करना, मैं बच्चों का हाथ देखूंगा और मैं भूत भविष्य वर्तमान बताऊंगा। और जब वो बात फैलेगी तो कौशल्या के कान में जाएगी कि हस्तरेखा देखने वाला आया है। तो माताएं और कुछ में किसी को अंदर ना आने दे, लेकिन हाथ रेखा देखने वाला आ जाए तो सब माताओं की शौक होती मेरे बेटा का भाग्य कैसा है, जरा दिखाऊं तो सही। इसी बहाने दर्शन हो। तो दोस्तों अब मैं आज की कथा को समाप्त करती हूँ। दोस्तों आप सभी दर्शकों को यह वचन कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।